मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ेंगे सभी। नमो अरिहंताणं आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ग्रंथ का नाम रत्नकरण श्रावकाचार्य जी। तो रत्नकरण इसका मतलब कौन बताएगा? रत्नकरण क्या होता है बताओ परिधि। रत्नों का करंड का मतलब और श्रावकाचार श्रावक का आचार। आचार क्या होता है? वो वाला आचार नहीं, नींबू का अचार, आम का अचार। ठीक है, अच्छा बताओ, नींबू का अचार, आम का अचार भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? यस, अगर वो मर्यादा का है तो भक्ष्य है, और मर्यादा के बाहर हो गया तो कितनी मर्यादा होगी उसकी? अगर आप ताज़ा अचार बनाते हो, अगर उसमें पानी नहीं लगाते हो तो सिर्फ तेल में, तो 24 घंटे होगी ना, उसके बाद अभक्ष्य है। समझ गए? दही भक्ष्य है कि अभक्ष्य? ऐसा नहीं कहना बेटा, छोड़ दो उसको, सुनो ध्यान से। यस, अगर मर्यादित दूध की मर्यादित समय के भीतर बनाई है, मर्यादित विधि से, जैसी जिनागम में विधि कही है, तो वो भक्ष्य है। ठीक है, ऐसा नहीं कहना कि अभक्ष्य है। अगर वो हमारी जैन विधि से बनी है, क्योंकि हम वैसे जामन से नहीं जमाते, चांदी के सिक्के से या पत्थर से या बादाम के छिलके से या हरी मिर्ची से, ठीक है, उससे दही जमाई जाती है, तो उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होते उतने टाइम तक, ठीक है, और उतने निश्चित काल तक। दही जमाने के बाद मेरे ख्याल से जब 24 घंटे होगी या 6 घंटे होगी, देख के बताना पड़ेगा। जमने के बाद 6 घंटे, क्योंकि उसके बाद तो फिर वो खट्टा हो जाएगा। 6 घंटे जमने के अंदर, 6 घंटे के अंदर चलिए, तो रत्नकरण श्रावकाचार ये श्रावकों के आचरण का निरूपण करने वाला ग्रंथ है। ठीक है, देखिए, चारित्र 2 प्रकार का, देश चारित्र और सकल चारित्र। अच्छा, वैसे चारित्र के 2 भेद, निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र। तो निश्चय चारित्र और व्यवहार चारित्र दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना निश्चय के व्यवहार सच्चा नहीं होता। ठीक है, व्यवहार और निश्चय दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। अब निश्चय चारित्र क्या है, व्यवहार चारित्र क्या है, आप में से किसी को पता है? देखो, अंतरंग में जितनी जितनी विशुद्धता होती जाएगी, ठीक है, वो क्या माने, जो 4 कषाय चौकड़ी हैं, उन 4 कषाय चौकड़ी में से जितनी जितनी कषाय का अभाव होता जाएगा, उतना उतना निश्चय चारित्र प्रकट होता जाएगा। ठीक है, और उसके साथ जितना शुभराग रहता है, उस शुभराग में जिस प्रकार की आगमोक्त क्रियाएं होती हैं, उसको व्यवहार चारित्र कहा जाता है। ठीक है, अब होता है एक मुनिराज का चारित्र, जिसको हम कहते हैं सकल चारित्र। एक होता है गृहस्थ का चारित्र, जिसको हम कहते हैं देश चारित्र। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चर्या होती है, क्या क्या उनके मूल गुण होते हैं, उन सब की चर्चा इसमें चलेगी। लेकिन मुनियों के आचरण का कथन मूलाचार आदि ग्रंथों में है, यहाँ श्रावकों की मुख्यता से कथन किया गया है। ठीक है, जो महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पाते, वो अणुव्रत आदि को अंगीकार करें। तो पहला अधिकार था इसमें सम्यक दर्शन अधिकार, दूसरा, अब तीसरा प्रारंभ होगा अणुव्रत अधिकार। ठीक है, हम इसको चारित्र अधिकार के अंतर्गत समझना।
देखो मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और चारित्र बिना सम्यक दर्शन बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र झूठा होता है, चारित्र सच्चा नहीं होता। तो यद्यपि ये आचरण प्रधान ग्रंथ है, कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? बेटा सब बातें लिखने की नहीं है। जिनांशी नोट्स बना रहे हो? इतना कितना नोट करोगे? ये तो कॉमन चीजें हैं, इतना मत लिखो, सब इस पर रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। सिर्फ वो चीज़ें लिखनी है कि जो आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगी, या ये इम्पोर्टेंट बात है, या मुझे विशेष इसको देखना है। ठीक है, छोटे छोटे आप पॉइंट्स लिख लो बस, क्योंकि अगर आप उतना लिखोगे तो आपको उतना धारणा में नहीं आ पाएगा। अगर आपका उपयोग यहाँ लगा है ना लिखने में, तो आपको ये धारणा में नहीं आ पाएगा। आप अगर कंसंट्रेट करके यहाँ सुनोगे तो आप उसको याद रखोगे लंबे समय तक। बात समझ में आ रही है? फिर छोटे छोटे पॉइंट्स अपना लिख सकते हो, और अगर आप लिखने में ही लीन हो गए तो सुनने की बात का आनंद नहीं आएगा आपको। एक बच्ची का मैं आपकी 11th क्लास की सृष्टि, और तो देखिए चरणानुयोग के ग्रंथ में भी सबसे पहले सम्यक दर्शन को बताएंगे, क्योंकि जब तक आपकी मान्यता सच्ची नहीं है तो आप जितना भी आचरण करेंगे वो सारा का सारा झूठा ही है। बाल व्रत है, बाल तप है। जैसे कोई बच्चा बड़ों को देखा देखी वैसी की वैसी क्रियाएं करता है जैसे बड़े करते हैं। मंदिर आएगा तो ऐसे करेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको उसकी भाव वासना ही नहीं है, उसके लिए तो खेल है। मम्मी पापा को देख के बच्चा भी उपवास कर ले, लेकिन उसको मतलब ही नहीं पता उपवास क्यों करना। बात समझ रहे हैं? उसी प्रकार अगर सम्यक दर्शन नहीं है, आपकी मान्यता सच्ची नहीं है, आपको तत्वार्थ का ज्ञान श्रद्धान ठीक नहीं है, तो आपका आचरण सही हो ही नहीं सकता। जैसे आपको जहाँ जाना है पहले उस रास्ते का निर्णय होना चाहिए ना, कि जैसे हमको जयपुर जाना है तो जयपुर जाने के लिए कौन सी सड़क जा रही है इसका निर्णय होगा, तभी तो आप चल पाओगे। अगर आपको अभी यही निर्णय नहीं है कि जयपुर इधर जाते हैं कि इधर जाते हैं, तो कहाँ चलोगे? और जहाँ चलोगे वो तो बिना सोचे समझे ऐसे ही है। ठीक है, सत सतोर विशेषाद्य द्रच्छोपलब्धे, क्या है? यद्रच्छोपलब्धे उन्मत्तवत्, उन्मत्त की भांति है। जैसे कोई शराब पिया हुआ व्यक्ति कभी माता को बहन कहता है, बहन को स्त्री कहता है, स्त्री को पत्नी माता कहता है। कदाचित वो ठीक भी बोले तो भी उसका ठीक बोलना सही नहीं है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि कदाचित जैसा जिनवाणी में लिखा उसी प्रकार का आचरण भी करे, लेकिन वो जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया मान बैठता है, क्योंकि शरीर और आत्मा में भेद ज्ञान ना होने से उसको व्यवहार नहीं होता, फिर उसको व्यवहाराभास हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होता। इसलिए पहले अध्याय में हमने सम्यक दर्शन अधिकार में सम्यक दर्शन के बारे में समझा जाना। सम्यक ज्ञान अधिकार बहुत छोटा सा था, 4 अनुयोगों के माध्यम से सम्यक ज्ञान कराया है ना। एक इसमें गाथा थी, आपने याद किए सारे श्लोक? बस सम्यक ज्ञान अधिकार आदि के कर लो। तो रत्नकरण श्राप का 4 सबको कंठस्थ होना ही चाहिए। ठीक है, बहुत सरल सरल श्लोक है, याद है? तो अब बात है अपनी चारित्र की। चारित्र किसे कहते हैं पहले ये पता है सबको? चारित्र किसे कहते हैं अपनी भाषा में बताओ ना। आचरण को चारित्र कहते हैं, आत्मा में लीन होने को चारित्र कहते हैं। और सच पूछें तो वीतराग भाव का नाम चारित्र है। किसका नाम है चारित्र? वीतराग भाव का नाम। अब जितनी जितनी वीतरागता होती जाती है उतना उतना चारित्र कहने में आता है। ठीक है, मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो उतनी वीतरागता प्रकट हो गई, उतना चारित्र है। यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में, 4 कषाय चौकड़ियों का अभाव हो गया तो पूर्ण वीतरागी हो गए 12वें गुण स्थान में।
ठीक है। अणुव्रती है 5वें गुण स्थान वाला, उसके 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ तो उतनी वीतरागता प्रकट हुई, तो वो उतना वीतरागी, उतना चारित्रवान कहलाएगा। समझे? चारित्र आत्मा का भाव है या शरीर की क्रिया का नाम है? बताओ किसका गुण है चारित्र? आत्मा का भाव है ना। कौन से गुण की पर्याय है? अच्छा, चारित्र गुण की पर्याय है। वो अलग बात है। ऐसे श्रद्धा गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र गुण है। ठीक है। तो जो भी हम विपरीत आचरण रूप प्रवर्त रहे हैं, ठीक है, बहिर्मुखी दृष्टि है, बाहर में ही लीनता है, राग द्वेष भाव, ठीक है, राग द्वेष का अभाव होना, इसका नाम चारित्र है। कुलकुलाचार्य ने कहा कि राग द्वेष का परिहार, इसका नाम क्या है? चारित्र। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, चारित्र की इस तरह भी व्याख्या है कि मिथ्या चारित्र और सम्यक चारित्र। हम जो बात कर रहे हैं ये सम्यक चारित्र की ही बात है। हम भले ही चारित्र चारित्र कह रहे हैं, जब कभी अकेला चारित्र की बात करते हैं तो वो सम्यक चारित्र की ही बात है। ठीक है। चलिए प्रारंभ करें। अणुव्रत अधिकार। अणु का मतलब क्या होता है? एक देश अथवा छोटा, थोड़ा अथवा स्थूल। व्रत, व्रत आप समझते हैं? व्रत किसको कहते हैं? किसी चीज से हटना, विरत होना। क्या है? विरत होना। अणु माने आंशिक अथवा एक देश। अब ये चीज आपके नोट कर लेने की है, ठीक है ना। अणु माने होता है छोटा, थोड़ा, एक देश, आंशिक। व्रत माने विरत होना। तो किससे विरत होना? 5 पापों से। 5 पापों से एक देश विरत होना अणुव्रत है। आप समझ गए? अणु, अणु माने छोटा, व्रत माने विरति। तो कुछ अंशों में पापादि से विरत होना, ये तो हो गया व्यवहार की अपेक्षा। और परमार्थ से देखें तो कुछ अंशों में रागादि भावों से विरत होना, हट जाना, ये निश्चय अणुव्रत हो भीतर के, है ना, पारमार्थिक। चलिए, अब सम्यक चारित्र नाम के तीसरे अधिकार का वर्णन करते हुए चारित्र स्वरूप जो धर्म है उसे कहने वाला श्लोक कहते हैं। सबसे पहले चारित्र क्या है उसको बताएंगे। इस ग्रंथ के रचयिता कौन है? समंतभद्राचार्य। बड़े जबरदस्त आचार्य थे। ठीक है। न्याय के अलंकार थे। इन्होंने धूम मचाई, वाद विवाद करके जैन धर्म की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा कराई। और इनकी जो कहानी भी प्रसिद्ध है, इनको भस्म व्याधि हो गई थी। ठीक है। और वो चलिए, तो ये सब पढ़ चुके होंगे ना आप स्टार्टिंग में इसके बारे में। सामान्य परिचय आपको आना चाहिए इस ग्रंथ का भी, ग्रंथकार का भी। इस पे अनेक टीकाएं लिखी गई हैं। अभी हम कौन सी टीका के आधार से देख रहे हैं? ये ग्रंथ पंडित सदाशिवदास जी की टीका है। उसके अलावा और भी कवियों ने, आचार्यों ने टीकाएं इस पे लिखी है अवश्य। तो देखिए, आपने भी सुना होगा चारित्रम खलु धम्मो। क्या है? चारित्र ही धर्म है। धम्मो जो सो समुत्तीर्ण दिट्ठो। और धर्म क्या है? समता भाव। धर्म क्या है? और समता भाव क्या है? मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो हुसम। मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम वो क्या है? समता भाव। लिख लो आप लोग, फटाफट लिखो। ये चीज पता होनी चाहिए। लिखो चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र ही धर्म है। अगला लिखो। अगला लिखो, समता भाव ही धर्म है। ये
प्रवचन सार जी की गाथा नंबर 7 है। क्या बताया कि चारित्र ही धर्म है, और धर्म क्या है? समता भाव धर्म है। फिर तीसरे उसमें लिखो समता भाव क्या है? आत्मा का मोह राग द्वेष से रहित परिणाम। आत्मा का मोह राग द्वेष से रहित परिणाम समता भाव है। ये सबको याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका मतलब जितनी जितनी आपके परिणामों में समता आएगी, समता मतलब राग द्वेष से रहित। देखो जो कुछ नहीं जानता ना, वो भी कहता है बनते हैं बड़े धर्मात्मा, राग द्वेष तो इतना करते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जिसको कुछ नहीं पता, जिसने कभी शास्त्र नहीं पढ़ा, वो भी ये कहता है कि नहीं कहता है कि राग द्वेष तो देखो कितना करते हैं, काहे के धर्मात्मा है। इसका मतलब धर्मात्मा किससे होते हैं कि जितना जितना आप अपना राग द्वेष छोड़ेंगे उतने उतने धर्मात्मा बनेंगे। आपने बढ़िया अच्छे कपड़े पहन लिए सफ़ेद, ठीक है, और बड़ी अच्छी अच्छी भक्ति गा रहे हैं, इससे धर्मात्मा पने का माने वो नियम नहीं है। धर्मात्मा पने का नियम ये आपके भीतर की कषाएं, आपका राग द्वेष कितना ढीला हुआ। समझ में? हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी बनाए यहाँ बैठ के, लेकिन यहाँ भी अपने मान कषाय का पोषण करें। राग द्वेष ये बुरा है, ये अच्छा है, तो फिर धर्म हुआ कि नहीं हुआ, ये इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आत्मा के परिणामों में धर्म होता है, और कैसे परिणाम? समता रूप परिणाम, मतलब मोह राग द्वेष से रहित परिणाम, ठीक है, वही चारित्र है। तो सब चीज़ों से वही बात निकल के आई कि आत्मा का परिणाम जो मोह राग द्वेष से रहित वीतराग भाव, उसका नाम चारित्र है। लेकिन अब उसको कैसे अचीव करें? बाहर में उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, बाह्य आचरण आदि बताया है। क्योंकि क्रियाओं का और परिणामों का, क्या कहा? क्रियाओं का और परिणामों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्या है बेटा? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए चरणान योग में परिणाम सुधारने के लिए क्रिया सुधारने का उपदेश है। क्रिया सुधारने का उपदेश क्यों है? ये चीज इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, पेपर में पूछूंगा। क्रिया तो पुद्गल की है और मैं तो आत्मा हूं, तो मुझे क्रिया का उपदेश क्यों दे रहे हैं चरणान योग में? पानी छान के पियो, रात्रि भोजन नहीं करो, ये कोई आत्मा की क्रिया है? नहीं, लेकिन भाव तो आत्मा का है ना। तो क्रिया सुधारने का उपदेश किस लिए दिया? हर्षिता, परिणाम सुधारने के लिए। और क्रिया सुधारने पर परिणाम सुधरते ही हैं। कदाचित किसी के ना सुधरे तो अलग बात है, ठीक है। आप देखो, किसी दिन आप कोई नियम लो, जो लोग क्रिया फॉलो करते हैं उनके भी तो भाव बेकार होने लगते हैं। मैंने ये तो बताया है ना, मुख्य पने तो परिणाम सुधरते ही हैं, क्योंकि जो सोच समझकर करेगा, जो बिना सोचे समझे देखा देखी करते हैं, उनके भी कुछ परिणाम तो पहले से सुधरते ही हैं। कदाचित किसी के ना सुधरे, कोई कषाय के कारण ही कर रहा है कि मेरी देवरानी बड़ा इतराती है, उपवास करके मैं ऐसे करके दिखाऊंगी, मैं भी कर सकती हूँ। समझ में आया? मान कषाय का पोषण है, समझ में आया? तो फिर परिणाम कहाँ से सुधरेंगे उसके? जब पहले ही घड़ा उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर सारे घड़े उल्टे ही रखे जाएंगे। इसीलिए पहले हमने कहा सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पूर्वक चारित्र होता है। बात समझे? चलिए, अब मुझे आज 4 छंद पढ़ाने थे, टाइम भूमिका में चला गया। चलिए पढ़ते हैं। चारित्र स्वरूप जो धर्म है, ग्रंथ में देखिए जल्दी से। मोहतिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै
चरणं प्रतिपद्यते साधु। आप पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो कहाँ कहाँ ब्रेक करना है, क्या क्या शब्द है। देखो, पढ़ने के लिए अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा और उसका अर्थ निकालना है तो उसका विच्छेद अलग तरीके से करना पड़ेगा। मोह तिमिर, मोह रूपी अंधकार, अपहरणे, अपहरण करने के लिए, दूर करने के लिए, यानी मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए, अथवा मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान। दर्शन लाभात माने दर्शन मतलब सम्यक दर्शन के, लाभात माने प्राप्त हो जाने पर, प्रकट हो जाने पर, संज्ञान, दवाप्त इसमें अवाप्त का मतलब प्राप्त करने पर, सम्यक ज्ञान को भी प्राप्त कर लेने पर, राग द्वेष निवृत्ति, कि अब जिसको सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो गया, सम्यक ज्ञान भी प्राप्त हो गया, तो अब राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, निवृत्ति समझते हो, राग द्वेष से छूटने के लिए, चरणम प्रतिपद्यते साधु, के चरणम प्रतिपद्यते, प्रतिपद्यते माने ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, किसको? चारित्र को धारण करते हैं। यहाँ साधु का मतलब मुनिराज नहीं, साधु सज्जन को भी कहते हैं, साधु सज्जन को भी कहते हैं, सत्पुरुष को भी कहते हैं, निकट भव्य। बात समझ गए? क्योंकि आप कहोगे यहाँ तो साधु का चारित्र बता रहे हैं, तो वो भी ले सकते हो। कॉमन बात है कि जिसको भी राग द्वेष की निवृत्ति करनी हो वो चारित्र को अंगीकार करे। तो चारित्र की बात किस लिए आई? राग द्वेष के अभाव के लिए। तो चारित्र किसका नाम? राग द्वेष की निवृत्ति का नाम चारित्र है। आसान है ना? आप एक दो बार पाठ पढ़ोगे याद हो जाएगा। एक बार याद करें इसको जल्दी से। सम्यक ज्ञान। मोहतिमिराप हरणे, थोड़ा सा ना आप इसको विजुअलाइज किया करो अपनी इमेजिनेशन में। आपको दिख रहा है मोहतिमिराप हरणे, मीनिंग भी समझ में आ रहा है। मोह रूपी अंधकार को अपहरण दूर करके, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान, माने सम्यक दर्शन को प्राप्त करके, सम्यक ज्ञान को प्रकट करके, राग द्वेष निवृत्त्यै, माने राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, चरणम प्रतिपद्यते साधु, कौन है अकलंक? हाथ खड़ा करो। वेरी गुड, सुनाओ। दर्शन लाभात, दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान, राग द्वेष निवृत्त्यै, चरणम प्रतिपद्यते साधु। मुझे भी याद हो गया भाई, खुशी होती है ना याद होने पे। जिनांशी हो गया? सुनाओ बेटा जोर से, और जोर से। हो गया ना? सबसे पीछे बोल बेटा, सुनो जोर से। सीधे बैठो पहले, आवाज़ तभी जोर से निकलेगी सीधे बैठोगे। हवा ही नहीं भरेगी फेफड़े में तो फिर कहाँ से निकलेगी आवाज़? हाँ, बहुत बढ़िया। बस विसर्ग भी है संज्ञान, ठीक है। अब मैं मान के चल रहा हूँ सबको याद हो रहा है। मैंने आपकी क्लास के छोटे छोटे जो बच्चे थे उनसे सुन लिया, इट मीन्स बड़ों को याद हो गया। एक और देखते हैं।
तो किस लिए चारित्र अंगीकार करना? राग द्वेष की निवृत्ति के लिए। समझ गए? अगला आइए, देखो अब यहाँ कहते हैं कि राग द्वेष छोड़ा तभी आपके हिंसा आदि का अभाव होगा। अगर राग द्वेष नहीं छोड़े और बाहर में आपने व्रत भी अंगीकार किया तो व्रत भी सच्चा व्रत नहीं है। तो यह कहते हैं राग द्वेष का अभाव होने पर ही हिंसा आदि के अभाव होने का नियम है, क्योंकि जिसके राग द्वेष नहीं छूटे उसके हिंसा आदि छूट ही नहीं सकती। उसका स्वांग तो हो सकता है, समझ में आया? स्वांग तो हो सकता है लेकिन छूटती नहीं है, पाप छूटता नहीं है जब तक राग द्वेष न मिटे। आइए, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति। देखो आप अगर ये सोच के पढ़ोगे ना कि मुझको याद करना है तो याद होगा, और अगर आप ये सोच के नहीं पढ़ोगे तो याद नहीं होगा। ये साइकोलॉजी है, ठीक है? मैं सुनूंगा अभी, इसीलिए दोबारा से। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपिता नृपति। देखिए, राग द्वेष निवृत्ते माने राग द्वेष के निवृत्त होने पर, माने राग द्वेष के मिटने पर हिंसादि निवर्तना कृता भवति, तो हिंसादि पापों का अभाव हो जाता है। ठीक है? भवति मतलब होता, कृता माने कर दिया जाता है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अनपेक्षित, अपेक्षित माने चाहना, वांछा करना। अनपेक्षित माने जिसको कोई वांछा नहीं है, जिसको कोई अभिलाषा नहीं है किसी पदार्थ की। कहा पुरुषा सेवते नृपति नाम। नृपति किसको कहते हैं? राजा। अभी 17वीं 18वीं गाथा चल रही है ना आपकी, शाम को पंडित जी ले रहे हैं कि कौन करता है राजा की सेवा? जो धन का अर्थी हो, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो शान के साहब, वो अपने आप में राजा का महाराजा है, वो किसी दूसरे राजा की सेवा क्यों करेगा? तो जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। क्या हुआ बेटा? आर यू डिस्टर्बिंग? तो क्या है कि जिसको धन की वांछा हो वो राजा की सेवा करेगा। जिसको कोई अभिलाषा नहीं है, अनपेक्षितार्थ वृत्ति, कि जिसकी वृत्ति अनपेक्षित है। ठीक है? कहा पुरुषा सेवते नृपति ना, वो राजा की सेवा क्यों करेगा? ऐसा पुरुष नहीं करेगा। समझ में? अब जिसको राग द्वेष ही नहीं है उसी प्रकार वो हिंसादि पाप क्यों करेगा? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये राग द्वेष के कारण ही तो होते हैं। जिसको अंदर में इच्छा ही नहीं है, राग द्वेष ही नहीं है, तो वो क्यों तो झूठ बोलेगा, क्यों चोरी करेगा, क्यों कुशील करेगा, क्यों परिग्रह करेगा, क्यों हिंसा करेगा? तो इसमें इन दोनों का आपस में अविनाभावीपना बताया है। अविनाभावीपना कैसा? कि राग द्वेष की निवृत्ति होने पर ही 5 पापों की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए क्या करना? हिंसा, रागादि भावों को मेटना। कैसे मिटेंगे? तत्व ज्ञान के बल पर। कितने बजे छूटेगी आपकी गाड़ी? 6:45 छोड़नी है ना क्लास, समय हो गया। आज 2 ही हो पाए हैं, इन 2 को हम पहले आपसे कल सुनेंगे एक बार और इसका पाठ पढ़ा देते हैं। हाँ, कृता माने क्या होता है? किया हुआ कृता होता है। भवति माने होता हुआ, होना। अब इस पर हम कल फिर दोबारा चर्चा करेंगे। एक बार इसको कंठस्थ करने के लिए पढ़ लेते हैं। राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति। हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति कः पुरुषः सेवते नृपति।
ता पे बड़ी की मात्रा है, नृपति न आधा है, समझ गए। थोड़ा सा आप देखो कहाँ विसर्ग है, कहाँ उच्चार, आपके मतलब अगर छंद अनुरोध गड़बड़ा रहा है, छंद की लय, तो आप समझ लेना कोई मात्रा आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं या कम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब शेष चर्चा कल करेंगे, लेकिन डेली की डेली आप कंठस्थ करके सुनाएंगे तभी स्पीड से क्लास चलेगी। ठीक है, जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो।